क्या है आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपका, क्या पढ़ते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, विच इज, क्या होता है आपका? क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या होता है आपका पहला स्ट्रक्चर जो बनता है, विच इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, कैसा होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 44 प्लस XY। ठीक है, इस फॉर्म में आपके पाए जाएंगे। पहला डिवीजन कौन सा अकर होगा? पहला डिवीजन कौन सा अकर होगा? माइटोसिस। पहला डिवीजन अकर होगा कौन सा? माइटोसिस। और क्या बनेगा माइटोसिस के बाद? दो चीजें फॉर्म होंगी। स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, दो चीजें बन गई आपकी बढ़िया से। अब क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया ए क्या होगा बेटा? स्पर्मेटोगोनिया ए क्या हो जाएगा? एज अ स्टेम सेल रिजर्व हो जाएगा। एज ए स्टेम सेल रिजर्व हो जाएगा। क्या होगा उससे जब एज ए स्टेम सेल रिजर्व हो जाएगा? तो क्या मैम होगा? डिफरेंट सेल्स बन सकते हैं। क्या होगा इससे आपकी? डिफरेंट सेल फॉर्मेशन। आगे आगे इन फ्यूचर क्या होगा? काफी सारी सेल्स बन जाएंगी। इसीलिए मेल्स में क्या होता है, काफी एज तक क्या होता है, आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। एट द एज ऑफ 90 भी क्या होगा? आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, अब ये तो आपका रिजर्व हो गया। आगे की जो आपका पूरा प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट कौन सा करेगा? स्पर्मेटोगोनिया बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया बी में सबसे पहले तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स क्या यहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे? सिर्फ ग्रोथ होगी, मतलब साइज इंक्रीज होगा। बाकी आपका जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका? क्या कहेंगे इस स्ट्रक्चर को? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहा जाएगा इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, अब कौन सा डिवीजन करेंगे? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट वुड बी, कैसा डिवीजन होता है आपका? इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन। दैट मीन्स क्या होगा आपका? जो आपकी ये दो सेल्स है, आपका जो 2n डिप्लॉइड सेल है, ये कैसे हो जाएगी आपकी? दो हैप्लॉइड सेल्स में टूट जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? दो आपकी इस हैप्लॉइड सेल्स में टूट जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगा आपका? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएगा। अब क्योंकि यहाँ डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुआ है, मतलब पहले तो आपके पास ये पूरा इकट्ठा एक ही कंटेंट था, लेकिन अब ये आपका क्रोमोसोमल कंटेंट भी हाफ हो गया। हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22, 44 का हाफ करेंगे 22, और एक एक्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 22 प्लस y चला जाएगा। होगा ऐसा? ठीक है, अब एक और डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? कौन सा डिवीजन होगा अब यहाँ पे? ये जो आपकी दो सेल मिली सेकेंडरी वाली, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, इनमें कौन सा डिवीजन होगा अब यहाँ पे? कैसा डिवीजन होता है? कैसा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होगा। दैट मीन्स क्या? दो सेल यहाँ से बनेंगी। ठीक है, हैप्लॉइड से दो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनेंगी, और हैप्लॉइड से ही दो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनेंगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल कंटेंट उतना ही होगा, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ वाले के पास क्या होगा आपका? 22 प्लस वाई, और 22 प्लस वाई। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? बोलो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो 50% ये वाले बन गए, 50% ये वाले बन गए। ठीक है, और इन्हीं से अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आगे जाके? इन्हीं से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? स्पर्म्स का। क्या बन गए यहाँ पे?
स्पर्म्स बन गए, स्पर्मेटोजोआ। इसको क्या कहते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है आपका स्पर्मेटिड्स और ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटिड से बन गए स्पर्मेटोजोआ एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहलाएगी आपकी ये प्रोसेस? क्या कहलाएगी बताओ? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी ये प्रोसेस? प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। और ये होगा क्या? अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ये जो स्पर्म बने हैं आपके, ये किस फॉर्म में होंगे आपके? इस वाले के पास होगा एक्स क्रोमोसोम और इस वाले के पास होगा वाई। और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम होते क्या है आपके? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं। दैट मीन्स व्हाट वुड बी डू, क्या करेंगे ये आपका? क्या करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, है ना, जेंडर डिटर्मिनेशन करेंगे कि ये जो जेंडर बनेगा आपका नेक्स्ट प्रोजेनी में वो कैसा बनेगा। अगर आपका ये एक्स वाला स्पर्म गया है तो क्या बनेगा आपका? फीमेल बनेगी। और अगर वाई वाला गया है तो मेल बनेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए? कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग। इफ वी हैव 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? स्पर्मेटिड्स करो, सॉल्व करो जल्दी से। चलो ठीक है, बनता है ना सबसे? ठीक है, चलो ठीक। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म बन के तैयार हो गया, तो अब स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात कर ले। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है बेटा? क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले होती है आपकी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसा होता है आपका? लिपिड बाइलेयर। कैसा होता है? लिपिड बाइलेयर। फिर क्या पाया जाता है आपका? एक्रोसोम पाया जाता है। ये है क्या आपका? मॉडिफाइड गोल्गी ऑपरेटस है। ठीक है, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे? एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? कंटेन्स एंजाइम्स। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस कैसा होगा इसका? हैप्लॉइड होगा। कैसे पता है हैप्लॉइड होगा, ये बताओ, कैसे पता है हैप्लॉइड होगा? मेल सेक्सुअल। हाँ, हैप्लॉइड कैसे होगा बस ये बता दो। अभी समझ में आता है कितना समझा है तुम लोगों ने, एक एक चीज समझ रहे। हैप्लॉइड क्यों होगा ये बता दो। It contains chromosomal material. अरे बाबा, अच्छा जी। और कोई बता दो। स्पर्मेटिड से बना है इसलिए। अच्छा जी, और कोई दे दो थोड़ा बहुत ज्ञान। हैप्लॉइड क्यों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है मैम, उसमें 2n बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 22+X और 22+Y। यहाँ पे जब डिवीजन होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाता है? मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है? रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है आपका? हैप्लॉइड सेट। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ हैप्लॉइड क्रोमोसोम गया है और स्पर्म में भी क्या आया है आपका? यही हैप्लॉइड वाला आया है। तो स्पर्म के न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल कंटेंट क्या होगा न्यूक्लियस में? जाहिर सी बात है, दिमाग लगाओ, हैप्लॉइड ही तो होगा ना, है ना? क्यों? क्योंकि आपका रिडक्शनल डिवीजन हुआ था, मियोसिस हुआ था। और क्यों हुआ था अब ये भी बताओ, क्यों हुआ था ये भी बताओ, क्यों हुआ था ये बताओ जल्दी से। बोलो बोलो, क्यों हुआ था? क्या जरूरत पड़ी कि हम मियोसिस सेकेंड, अरे सॉरी मियोसिस फर्स्ट करें? इसकी जरूरत क्या थी?
पढ़ाया है बेटा ये। ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोजेनिगन है वो डिप्लॉइड हो। हाँ देखो मेरी बात सुनो इधर, अगर हम क्या करेंगे, हमको चाहिए हमारा 46 क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। सही अमाउंट क्या है हमारा 44 क्रोमोसोम, जिसमें से आपके 44 आपके ऑटोसोमल वाले और 1 पेयर XY वाला क्या होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम, XY या XX वाला। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है, यही हमको चाहिए कंटेंट। अब अगर हम क्या करते, यहाँ पे म्यूसिस सेकेंड नहीं करते, तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाता, क्या होता है इन दैट कंडीशन, पेरेंट से जब आता आपका, मान लो स्पर्म में 2n पाए जाते, ठीक है, डिप्लॉइड, तो पूरा आ जाता 46 किससे, मदर से, 46 आ जाता फादर से, तो टोटल कितने हो जाते, टोटल कितने हो जाते 96 है ना। तो क्या हमको चाहिए कितने थे 46, हमको चाहिए कितने थे, एक आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए कितने क्रोमोसोम की जरूरत है हमको 46। तो इसलिए म्यूसिस फर्स्ट करवाई जाती है, ताकि रिडक्शनल डिवीजन करने से क्या हो जाए, जब नेक्स्ट प्रोजेनी जो बने वहां पे दोनों ही आपके हैप्लॉइड जाते हैं, दोनों ही आपके क्या जाते हैं, हैप्लॉइड जाते हैं, और क्या बना लेते हैं हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके, क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड सेल्स बना लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो कैसा होगा ये, या तो 22 प्लस एक्स वाला, या तो 22 प्लस वाई वाला। क्लियर है ये, ठीक है। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है आपका डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। प्रॉक्सिमल वाले का काम कब होगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या कब होगा, फर्टिलाइजेशन ठीक है, कहाँ काम आएगा ये आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज। और ये वाला कहाँ काम आएगा आपका, जो डिस्टल वाला है, कहाँ काम आएगा ये, आपका एक्साइल फिलामेंट का फॉर्मेशन कराएगा। क्या कराएगा, आपके जो एक्साइल फिलामेंट होता है उसका क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा। क्लियर है, उसका क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्या होता है आपका फीचर, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बेटा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, क्या करेगा, एटीपी जनरेट कराएगा, एनर्जी सोर्स, और एज अ सोर्स किसको यूज करेगा, एज अ सोर्स किसको यूज करेगा, फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज को यूज करके एटीपी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, किस लिए क्या हेल्प कर रहा है, क्यों दे रहा है एनर्जी, क्यों एनर्जी जनरेट करा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी बताओ। प्रीवियस स्लाइड करना मिनट मूवमेंट के लिए, विप्लेस्ड मूवमेंट के लिए कौन कराएगा आपका, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा विप्लेस्ड मूवमेंट के लिए आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मतलब उसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है, विप्लेस्ड मूवमेंट के लिए एनर्जी दे रहा है। विप्लेस्ड मूवमेंट कराएगा कौन, एक्साइल फिलामेंट। एक्साइल फिलामेंट। यहीं पे आपकी क्या पाई जाएगी, टेल पाई जाएगी, ठीक है। हो गया ये चीज, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका इसके बाद अगर कोई डिसऑर्डर आ गया आपका, किसमें, जल्दी जल्दी बताओ, डिसऑर्डर आ गया अगर स्पर्म में, तो अगर मान लो लेस नंबर हो गए, वैसे तो पर्टिकुलरली कितने नंबर होने चाहिए आपका एवरेज स्पर्म में, जो आपका सेमेन होता है उसमें कितना क्वांटिटी होता है सेमेन में, 300 पीएच बताओ और नंबर बताओ स्पर्म का कितना होता है, 7.3 to 7.7 आपका एल्केलाइन पीएच होता है, एल्केलाइन पीएच होता है, और नंबर कितने होते हैं आपके, कितने होते हैं, 300 मिलियन, ठीक है, पर इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में कितना, 300 मिलियन, ठीक है। और एक एजुकेशन में आपका क्वांटिटी कितनी, ये तो नंबर ऑफ स्पर्म हो गए, 2 to 5 क्वांटिटी कितनी, ठीक है, 2 to 2.5 ml, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो इनमें से किसी भी चीज में फंक्शन में गड़बड़ी हो जाती है, तो वो हम क्या कहलाएंगे, डिसऑर्डर कहलाएंगे। तो अगर मान लो लेस नंबर हो गया स्पर्म का, 300 मिलियन नहीं निकला, तो
प्रोड्यूस नहीं हुआ 300 मिलियन, तो क्या कहलाएगी डिसऑर्डर? डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? ओलिगोस्पर्मिया। डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? ओलिगोस्पर्मिया। क्या हो गया यहाँ पे? लेस नंबर ऑफ स्पर्म, ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्पर्म। अगर यही स्पर्म लेस होने की जगह क्या हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, निग्लेजिबल हो जाए, बहुत कम अमाउंट हो जाए, 300 मिलियन इज द ह्यूज अमाउंट। अगर बहुत कम हो जाए, लगभग 20 ml पर, आपका 20 मिलियन पर एजुकुलेशन, तो निग्लेजिबल हो जाएगा। तो निग्लेजिबल अगर हो गया अमाउंट, तो क्या बोलेंगे इस प्रॉब्लम को? एजोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया। अब चलो, अगर मोटिलिटी कम हो गई, मोटिलिटी क्या हो गई? लो हो गई, तो क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा इसको? एस्थेमोस्पर्मिया। ठीक है, क्लियर? मैम आपने एक्साइल फिलामेंट के बाद क्या लिखा है ऊपर? सैमन है बेटा, वो सैमन। ठीक है, सैमन क्या होता है? आपका स्पर्म प्लस जितने भी आपके अल्कलाइन फ्लूइड्स मिक्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका स्पर्म प्लस सारे अल्कलाइन फ्लूइड आपस में मिलके क्या कहलाएंगे? सैमन कहलाएंगे। ठीक है, फिर क्या बनेगा आपका? टेराटोस्पर्मिया। टेराटोजोस्पर्मिया, इसका मतलब क्या होता है? शेप ऑफ तो शेप है स्पर्म का कैसा हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ स्पर्म। क्लियर? ठीक है, 4 हमने क्या पढ़ लिए? डिसऑर्डर पढ़ लिए। 4 हमने क्या पढ़ लिए? डिसऑर्डर पढ़ लिए। रेगुलेशन की बात करें अगर हम, तो रेगुलेशन कहाँ से होता है? स्लाइड। क्यों प्रीवियस स्लाइड? नोट्स थोड़ी बनवा रही हूँ आज, कोई प्रीवियस स्लाइड नहीं है। मैम डन। चलो ठीक है, अब रेगुलेशन की बात करें अगर हम, तो रेगुलेशन कैसे होगा आपका? रेगुलेशन मतलब क्या क्या हार्मोन क्या कैसे बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका? कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके हाइपोथैलेमस से। कहाँ से होगा प्रोसेस? आपके हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करेगा बेटा? ठीक है, ये क्या करेगा? आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा? सेंड करेगा। इससे क्या होगा आपका? एडिनोफाइसिस। क्या हो जाएगा? एडिनोफाइसिस। ये पूरा यहाँ तक का पूरा प्रोसेस आपका मेल फीमेल दोनों में क्या होता है? सेम चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिनोफाइसिस से क्या होगा आपका? 2 तरीके के पिट्यूटरी हार्मोन निकलेंगे। कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? पिट्यूटरी आपके LH and FSH। ठीक है, LH and FSH। आपका जो LH है वो किस पे वर्क करेगा? बताओ। इंटरना किस पे वर्क करेगा? बताओ, क्या रिलीज करेगा? ये आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अरे सॉरी, चलो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? शॉर्ट में पढ़ो। लेडिंग सेल्स। लीडिंग सेल पे। ठीक है, और ये क्या करेगा? लीडिंग सेल क्या बनाएगा? एंड्रोजन। क्या बनाएगा आपका? एंड्रोजन। और एंड्रोजन आपका पूरा ग्रुप हो गया, उसमें स्पेसिफिकली कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। और FSH किस पे वर्क करेगा आपका? सर्टोली सेल। किस पे वर्क करेगा? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल क्या बनाएंगी आपकी? इनहिबिन और फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इनहिबिन बनाएंगी और क्या बनाएंगी? फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से फैक्टर? बताओ, बोलो भाई, कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? सही बोल रहे हो, फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? यस, और APC है ना, ये सारे बनेंगे आपके। ठीक है, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे निकलेगा ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? जब एक ह्यूज अमाउंट में बन जाएगा,
ठीक है, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा स्पर्म का। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, जितना ज्यादा स्पर्म बनेगा उतनी एनर्जी भी तो लग रही है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है जब ये अपना स्पेसिफिक अमाउंट बना लेगा तो ये क्या करेगा, ये जाकर के सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, ये यहाँ पे जाके LH को, किसको सिग्नल देगा, LH को एक सिग्नल देगा कि भाई स्टॉप हो जाओ। ये सिग्नल क्या कहलाएगा आपका, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, और यही आगे जाके और किसको रोक देगा, आपके गोनाडोट्रोपिन को रोक देगा। तो जब गोनाडोट्रोपिन रुक जाएगा तो ना LH सिक्रीट होगा ना FSH। तो यहाँ पे FSH को भी रोकेगा या नहीं रोकेगा, रोकेगा। और इनहिबिन का काम भी क्या है, किसको जाके इनहिबिट कर देगा, आपके FSH। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका रेगुलेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं और किसमें आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या चीजें पड़ी थी, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पार्ट थे आपके, ओवरीज थी, यस मैम, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फिर क्या था आपका, ओविडक्ट था। ठीक है, ओविडक्ट था, ओविडक्ट क्या करेगा आपका, फैलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, सबसे पहले आपका क्या होगा, फेम्ब्रियाई, सबसे पहले तो फेम्ब्रियाई। ठीक है, लाइन से चलो, फेम्ब्रियाई पाई जाएगी। फेम्ब्रियाई क्या होती है आपकी, फिंगर लाइक इस तरह से प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा क्या पाया जाता है, होल पाया जाता है, यहीं पे एक छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो फिम्ब्रियाई हो गया, ये ओपनिंग क्या कहलाएगा आपका, ऑस्टिया। ये ओपनिंग क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑस्टिया होगा। क्या, जैसे ही ये फिंगर से एग को कैच करेगा वैसे ही इस होल से क्या हो जाएगा, फिंगर सॉरी ये जो आपका एग होगा वो अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, फिम्ब्रियाई के बाद अगला जो होगा स्ट्रक्चर वो क्या होगा आपका, इनफंटिबुलम। ठीक है, फनल शेप। फिर क्या होगा आपका, एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पे आपका स्पर्म क्या होगा, आकर के मिलेगा और क्या हो जाएगा, स्टेमस। अगर मिला तो कहाँ चला जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हैज डन तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या करेगा, जल्दी बताओ, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट बन गया तो कहाँ जाएगा, आपका स्टमस में आगे जाएगा, अदरवाइज डिजेनरेट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, आपके यूट्रस में। ठीक है, तो यूट्रस में जो फंडस वाला पार्ट होता है वहां पे क्या पाई जाती है आपकी, एंडोमेट्रियम। क्या पाई जाती है, एंडोमेट्रियम। उसी एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच हो जाएगा, है ना, यूट्रस में पहुंचेगा और यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसकी कितनी लेयर होती है बेटा, 3। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, किस साइड पे होगा आपका इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम। यूट्रस के किस पार्ट में होगा इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम में होगा। और ये होता कहाँ है आपका, कहाँ पे होगा, बोलो जल्दी, कहाँ होगा, फंडस से जुड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। अब सर्विक्स और वजाइना एक साथ क्या कहलाएंगे आपके, बर्थ कैनाल। क्या कहलाएंगे, बर्थ कैनाल। आपका एंडोमेट्रियम 2 पार्ट होता है, एंडोमेट्रियम 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा, स्ट्रेटस बेसिलिस, बेसालिस फंक्शनलिस एंड फंक्शनलिस। ठीक है, कौन सा वाला ब्रेक डाउन होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होता है, बट कौन सा वाला पार्ट, कौन सा पार्ट ब्रेक डाउन होगा, ये वाला पार्ट ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये पार्ट ब्रेक डाउन होगा। कब होगा आपका, ईच मंथ। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो हर मंथ ये क्या होगा आपका, जनरेट हो जाएगा। हर मंथ क्या हो जाएगा आपका,
टी जनरेट हो जाएगा। अब ये हर मंथ टी जनरेट हो रहा है तो हर मंथ बनेगा, कौन बनाएगा इसको? रीजनरेट कौन कराएगा? फंक्शनलिस्ट को कौन कराएगा रीजनरेट? आपका स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, क्लियर है ये इतना? ठीक है। फिर आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है? मॉन्स प्यूबिस। कौन कौन से पार्ट होंगे आपके प्यूडेंडम के? लेबिया में थोड़ा, लेबिया माइनोरा, मैम प्रीवियस स्लाइड। मॉन्स प्यूबिस होगा और क्या होगा आपका? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्या होगा? क्लिटोरिस। और क्या होगा आपका? ऑरिफाइस पाए जाएंगे यहाँ पे। कौन कौन से? 2 ऑरिफाइस पाए जाएंगे, 2 ओपनिंग पाए जाएंगे। एक आपका किसके लिए पाया जाएगा? यूरिन के लिए। और दूसरा किस लिए पाया जाएगा? आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के लिए। ठीक है, तो एक होगा आपका यूरेथ्रल ओरिफाइस और दूसरा होगा क्या? वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाएगी यहाँ पे जो लुब्रिकेशन देगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी आपकी। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाली लेयर लेबिया माइनोरा। ठीक है, यहाँ पे फैट और क्या पाया जाएगा? आपके फैटी टिश्यूज पाए जाएंगे और प्यूबिक हेयर पाया जाएगा। ठीक है, और ग्लैंड्स पाई जाएगी, ऑयल ग्लैंड्स जो भी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? आपका प्यूबिक हेयर और फैटी टिश्यूज पाए जाएंगे। और लेबिया माइनोरा जो है आपका, वो किससे डिराइव्ड होगा? लेबिया मेजोरा से। और क्या कर रहा है? प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आपका क्लिटोरिस पाया जाएगा जो कि क्या होगा? क्या होगा? इरेक्टाइल है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना हुआ है और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? चलो, फिर क्या होगा? आपके यहाँ पे ओरिफाइस पाए जाएंगे, 2 ओरिफाइस पाए जाएंगे। कौन कौन से? एक यूरेथ्रल और दूसरा क्या पाया जाएगा आपका? वेजाइनल। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? एक यूरेथ्रल पाया जाएगा और एक वेजाइनल पाया जाएगा। तो ये क्या है आपका? किस यहाँ से किस ये ओपनिंग किस लिए है आपकी? यूरिन। ठीक है, और वेजाइनल ओरिफाइस से क्या होगा आपका? मेंस्ट्रुअल ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, ठीक, क्लियर? ठीक है, और क्या पाया जाएगा आपका? बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करेगा? लुब्रिकेशन का। क्या काम करेगा? लुब्रिकेशन का। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। क्लियर? अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात, oogenesis पहले पढ़ लेते हैं, है ना? oogenesis पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर देखें, ठीक है, ये क्या होता है आपका टेस्टिस का पार्ट? अगर मैं बात करूं तो क्या कहलाता है? मीजोवेरियम। ये पार्ट क्या कहलाता है? मीजोवेरियम। क्या काम है मीजोवेरियम का? अटैचमेंट देना। क्या काम है इसका? मीजोवेरियम का अटैचमेंट देना। अब यहाँ पे क्या चीजें पाई जाती हैं आपकी? क्या चीजें पाई जाएंगी बताओ? ये वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, जो किनारे वाला है। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा यहाँ पे होता है वो क्या कहलाता है आपका? मेडुला। ये वाला रेंज क्या कहलाता है आपका? मेडुला। ये क्या कहलाता है आपका? मेडुला। मेडुला में क्या क्या होगा? ब्लड होगा, होगा, और क्या होगा? नर्व्स। ठीक है, ये चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, यहाँ पे क्या बनते हैं आपके? फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बनते हैं यहाँ पे आपके? ओवेरियन
फॉलिकल्स। अब इन ओवेरियन फॉलिकल्स को मैं ऐसा बढ़ता हुआ बना रही हूँ। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, ये जब बनेंगे तो उसके बाद ग्रो होंगे। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंडीशन। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो ओवेरियन फॉलिकल है क्या, उसके अंदर आपका ओवा और प्लस क्या पाई जाएंगी इनमें, ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, ओवा है और क्या है आपका, ग्रैन्युलोसा सेल है। क्लियर है ये इतना? ओवा और ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, जो आपका फॉलिकल बनता है तो पहले आपकी क्या होती है, देखो फॉलिकुलोजेनेसिस होता रहता है, उसी के अंदर होता रहता है आपका क्या, oogenesis। फॉलिकुलोजेनेसिस एंड oogenesis क्या अलग अलग चलेगा? अलग अलग चलेगा। कैसा चलेगा? एक साथ चलेगा। तो यहाँ पे एक तरफ आपका फॉलिकुलोजेनेसिस होता रहेगा और दूसरी तरफ क्या होता रहेगा आपका, oogenesis होता रहेगा। ठीक है, दोनों क्या होंगी प्रोसेस आपकी साथ साथ चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा आपका, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शियरी फॉलिकल्स बनेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है आपका, नॉर्मल फॉलिकल्स पाए जाते हैं आपके। ठीक है, एक प्राइमरी oocyte होगा इसमें, और क्या होगा, प्राइमरी oocyte के साथ साथ आपकी ग्रैन्युलोसा की एक सिंगल लेयर पाई जाएगी। ठीक है, अब सेकेंडरी में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या क्या होगा आपका, प्राइमरी oocyte, मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा, और आपकी सिंगल लेयर किसकी, ग्रैन्युलोसा सेल। सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा। ठीक है, इतनी चीजें पाई गई इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्राइमरी ही है, अभी ये भी प्राइमरी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रैन्युलोसा सेल तो होगी ही होगी, एक और सेल बन जाएगी थीका सेल, एक और सेल बन जाएगी थीका सेल। अब जो आपका टर्शियरी बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहली बात तो सेकेंडरी oocyte बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte, मतलब oogenesis में ही किस प्रोसेस पे पहुंच गया है, सेकेंडरी oocyte बना लिया है। ठीक है, जब oogenesis का सेकेंडरी oocyte बन जाएगा तब यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल्स बनेंगे। ये चीज क्लियर है? कितने बच्चों को क्लियर और किनको डाउट है? जो लाइन मैंने कही उस वो कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चों को डाउट है कि जब आपका सेकेंडरी oocyte बन जाएगा उसी टाइम पे आपके टर्शियरी फॉलिकल्स बनेंगे। दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है। ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर ही क्या चल रहा है आपका, oogenesis चल रहा है। फॉलिकल्स के अंदर ही क्या चल रहा है, oogenesis चल रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आपका जो टर्शियरी फॉलिकल्स है वो क्या बनाएगा आपका, सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा ये बेटा आपका, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। और फिर क्या होगा आपका, क्या होगा जल्दी से बताओ। अब अच्छा, इसमें टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या क्या होंगे, सेकेंडरी oocyte होगा और थीका सेल जो थी वो क्या हो जाएगी, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल। चेंजेस आ रहे हैं ना, तभी तो सेकेंडरी से प्राइमरी बन रहा है। और क्या होगा, ग्रैन्युलोसा होगा या नहीं होगा, ग्रैन्युलोसा भी होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, एक और लेयर बन जाएगी, कोरोना रेडिएटा, एक और लेयर बन गई। ठीक है, और क्या होगा इसमें, जो स्पेस होगा वहां पे क्या होगा, एंट्रम, जो कैविटी पाई जाएगी उसका क्या नाम होगा, एंट्रम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, टर्शियरी फॉलिकल। इसके बाद जो बनेगा आपका वो क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल जो बनेंगे आपके वो कैसे बनेंगे, ये पूरा मैच्योर है, ये कैसा हो गया आपका, मैच्योर हो गया। ठीक है, इसमें दो और लेयर बन जाएगी, कौन सी आपकी, जोना पेलुसिडा भी बन जाएगी इसमें। बाकी ये तो सारा रहेगा ही रहेगा, समझ लो। ऐसा लिख दूं मैं कि टर्शियरी फॉलिकल के साथ साथ इसमें एक और एडिशनल फीचर आ गया, क्या, जोना पेलुसिडा।
ठीक है, क्लियर है, Yes. क्लियर है ये, ठीक है। ये फुली मैच्योर है आपका, कैसा है, फुली मैच्योर फॉलिकल बन गया। इसी की रप्चरिंग होगी, अब इसी की क्या होगी, रप्चरिंग होगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक, ग्राफियन फॉलिकल्स बन गए। अब यहाँ पे जो आपका था सबसे पहला स्ट्रक्चर उगोनिया 2n वाला, ठीक है, फिर माइटोसिस, फिर क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस के बाद क्या होगा आपका, ये वाला डीजेनरेट, और ये वाला क्या करेगा आपका, ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करके क्या कर लेगा, क्या बना लेगा, प्राइमरी oocyte। ग्रो करके क्या बनाया इसने, माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के बाद शुरू हो गई किसकी प्रोसेस बेटा, मियोसिस की, ठीक है, मियोसिस शुरू हो गई। लेकिन मियोसिस शुरू तो हो गई, लेकिन स्टॉप कहाँ पे हो गई आपकी, कहाँ स्टॉप हो गई, फेज ऑफ डिप्लोटीन, प्रोफेज में, ठीक है, कहाँ पे जाके रुक गई, प्रोफेज के डिप्लोटीन में। तो यहीं पे आपका बेबी का क्या हो जाएगा, बर्थ, यहीं पे क्या हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। पुबर्टी के बाद फिर से जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगी वैसे ही फिर से क्या हो जाएगी, प्रोसेस आगे की स्टार्ट हो जाएगी। बर्थ हो गया, यहाँ तक हुआ, और मियोसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा अब यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड हो गई, कंप्लीटेड प्यूबर्टी के बाद। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन आए आपके पिट्यूटरी के और इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक तो बन जाएगी पोलर बॉडी, और दूसरा क्या बना लेगा आपका, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अब देखो ये सेकेंडरी oocyte किस उसमें बना, आपके टर्शरी फॉलिकल की कंडीशन में बना है, बात समझ में आई। अब ये सेकेंडरी oocyte जब बना तो किस कंडीशन में फॉलिकल्स थे आपके, टर्शरी वाली कंडीशन में। यहाँ फिर से आपका मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा सेकेंडरी oocyte के बाद, लेकिन फिर से सीज हो जाएगा, फिर से सीज हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस सेकेंड होगा और सीज हो जाएगा, फिर से कहाँ सीज हो जाएगा बेटा, मेटाफेज में। जब मेटाफेज में सीज हो जाएगा और क्या करेगा, ओव्यूलेशन का वेट करेगा, ठीक है, ओव्यूलेशन का वेट करेगा। क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ओव्यूलेशन का वेट करेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगा आपका, ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एग जो है वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम फॉल डाउन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ तक, ठीक। अभी 4 हार्मोन आपके रिलीज होते हैं, कौन कौन से हार्मोन थे, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिट, ठीक है, पैरी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। ये 4 आपके हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे और क्या कराएंगे, आपके क्या कराएंगे, ये सारे, ये प्रेगनेंसी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एडिपोसिस करेगा, ठीक है, एडिपोसिस करेगा। और रिलैक्सिन क्या करेगा, आपकी क्या करता है, रिलैक्सिन रिलैक्स करवाएगा किसको, ठीक है। और आपका इनहिबिन क्या कर देगा, एफएसएच को क्या करेगा, बोलो, इनहिबिन क्या करेगा, एफएसएच को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़े था हमने, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज होते हैं आपके, 4 फेजेस, ठीक है। एक फेज चलता है आपका यूट्रस में और एक फेज चलता है आपका किस पे, ओवरी में चलता है। एक फेज कहाँ चलेगा आपका, यूट्रस में, दूसरा फेज कहाँ चलेगा आपका, ओवरी में, ठीक है। तो कितने डेज का वो होता है साइकिल,
28. ठीक है, कि स्टैंडर्ड साइकिल जो लेकर चलते हैं वो कितने का हम मानते हैं? 28. ठीक है, अब यूट्रस में क्या क्या प्रोसेस होगी आपकी? यूट्रस में क्या क्या प्रोसेस होगी? ये 1 to 5 क्या होगा? एंडोमेट्रियम का क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। क्या कहलाएगा ये फेज? क्या कहलाएगा ये फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। फिर क्या होगा? डे 5 से आपका जो डे 14 है वहां तक क्या होता है आपका? प्रोलिफरेशन। फिर से एंडोमेट्रियम बनने लगती है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी और इसके आगे का तुम लोग बताओगे। क्यों बनने लगती है ये बताओ। क्यों बनने लगती है? प्रोलिफरेटिव फेज क्यों होने लगता है? एंडोमेट्रियम क्यों बनने लगता है? बताओ जल्दी से। मैम क्यों टाइम एस्ट्रोजन जो होता है पीक पे होता है? एस्ट्रोजन बताओ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? Luteinizing hormone. कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एस्ट्रोजन रिलीज होगा ना। और एस्ट्रोजन क्या करेगा यहाँ पे? एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवा देगा। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? एंडोमेट्रियम फिर से बनना शुरू हो जाएगी, प्रोलिफरेटिव हो जाएगा। और जब बन जाएगा 14 से 28 डेज में तो क्या हो जाएगा? ग्लैंड का सिक्रेशन स्टार्ट। और ये क्या कहलाएगा आपका? ग्लैंड का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका? सेक्रेटरी फेज कहलाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, हो गया ये इतना। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे। अगली प्रोसेस कहाँ जाएगी बेटा? आपकी ओवरी में। ठीक है, तो पहला फेज जो आपका 1 से लेकर के ये फेज कहाँ तक होता है आपका? 13 डेज तक। कहाँ तक होता है? 13 डेज तक। दैट इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर वाला फेज है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, यहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगी। 13 डेज में आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, रप्चरिंग हो जाएगी 14 डेज पे। तो 14 डेज वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे एग रिलीज। ठीक है, यहाँ पे एग रिलीज। अब एग रिलीज हो गया तो क्या बचा? एग तो रिलीज हो गया, बाकी क्या बचा आपका? कॉर्पस ल्यूटियम वाला पार्ट बचा। तो ये क्या फेज कहलाएगा आपका? ल्यूटियल फेज। ये कैसा कहलाएगा आपका? ल्यूटियल फेज कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब जब फॉलिकल डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, फॉलिकल डेवलप हो गए, चलो फॉलिकल डेवलप हो गए। जितने ज्यादा डेवलप फॉलिकल्स होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा फॉलिकल डेवलप होंगे, यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स उतनी ही ज्यादा, ग्रैनुलोसा सेल उतनी ही ज्यादा। और जितनी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल उतना ज्यादा आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। उतना ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा वो किसको बुलाएगा अपने पास? किसको कहेगा वर्क करने के लिए कि तुम भी बाहर आओ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो जितना ज्यादा ग्रैनुलोसा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन, और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन उतना ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रोसेस? इस वजह से ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर है ये लाइन? ठीक है, क्लियर है ये लाइन? अब अगर आपका क्या होगा, यहाँ पे रप्चरिंग हो गई, रप्चरिंग हो गई ग्राफियन फॉलिक्यूल्स की, मैच्योर हो गए ग्राफियन फॉलिक्यूल्स, रप्चर हो गए। ठीक है, रप्चर हुए तो एग तो बाहर निकल गया, रप्चर हुए तो एग तो बाहर निकल गया, बचा क्या? क्या बचा? कॉर्पस हेमरहेजियम। क्या बचा? कॉर्पस हेमरहेजियम। ठीक है, कॉर्पस हेमरहेजियम बचा। और ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में चेंज हो जाएगा ये आपका? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, किस कलर का होता है? ये होगा आपका रेड कलर का।
और ये होगा आपका किस कलर का? Yellow. येलो कलर का। और इसके बाद जो बनेगा कॉर्पस एल्बिकेन्स विच विल बी विच कलर? White. कौन सा कलर? White. व्हाइट कलर का। ठीक है, कौन सा कलर होगा आपका? व्हाइट कलर होगा। क्लियर है? Yes. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? बताओ, कोई डाउट? तो आपका जो ओवरी है उसमें तो क्या चल रहा है? फॉलिकल्स बन रहे हैं। ओवरी में तो क्या चल रहा है प्रोसेस? फॉलिकल्स बन रहे हैं। यूट्रस में क्या दो प्रोसेस चलेंगे? एक तो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज चलेगा। यूट्रस में कितने फेज चलेंगे आपके बेटा? ओवरी में तो फॉलिकल्स बनेंगे, यूट्रस में क्या चलेगा आपके? दो फेज चलेंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट होगा बेटा? फंक्शनैलिस। ठीक है, स्ट्रेटस फंक्शनैलिस का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा आपका? ब्लीडिंग करेगा। और कैसी ब्लीडिंग होगी आपकी? लिक्विड स्टेट में 30 to 40 ml ऑफ ब्लड लॉस होगा इन द लिक्विड स्टेट। क्यों लिक्विड स्टेट में होगा? क्यों लिक्विड स्टेट में होगा? क्योंकि फाइब्रोलाइसिस हो गई यहाँ पे। जो आपके प्रोटीन था जो क्या कर रहा था? क्लॉट करवा रहा था, उसकी लाइसिस हो गई, तो क्लॉटिंग से ये फिर लिक्विड स्टेट में आ गया। दैट्स व्हाई। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? 1 to 5 पे तो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। 6 to 13 क्या चलेगा आपका यूट्रस में? प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज चलेगा? प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी आपकी? रीजनरेशन होगा एंडोमेट्रियम का। और एंडोमेट्रियम के रीजनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन के दो काम थे, एक तो एलएच को मेंटेन करेगा और दूसरा क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाएगी, फिर क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाएगी, क्या हो जाएगा फिर? एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाएगी तो क्या रहेगा फिर? बोलो जल्दी, बोलो भाई। चलो अब इसके आगे क्या क्या पढ़ेंगे हम? ओवल्यूशन, प्री ओवल्यूशन फेज और पोस्ट ओवुलेटरी इवेंट। रिवाइज करो जल्दी से, रिवाइज करो जल्दी से। ठीक है, डन हो गया सबका? ठीक है, ये इतना हो गया। अभी क्या होगा आपका? ओवुलेशन की प्रोसेस होगी। तो ओवुलेशन की प्रोसेस में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? एक तो प्री ओवुलेटरी इवेंट्स होते हैं। एम आई ऑडिबल? सुन रहे हो ना सब लोग? यस मैम। चलो प्री ओवुलेटरी इवेंट्स पे क्या क्या होंगे आपकी? एक प्रोसेस चलेगी ओवरी में, एक प्रोसेस चलेगी यूट्रस में। ओवरी में क्या होगा? फॉलिकल्स डेवलप होंगे। यूट्रस में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोलिफरेशन चलेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? अब क्या हो जाएगा आपका? अब क्या हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल्स बन गए। कहाँ बने? कहाँ बने बेटा? ओवरी में। कहाँ बने? यस, ओवरी। ओवरी में बन गए ग्राफियन फॉलिकल्स। मैच्योर हो गया तो क्या हो जाएगा? रप्चरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका? रप्चरिंग हो जाएगी। रप्चरिंग होगी तो क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे? ग्राफियन फॉलिकल्स की रप्चरिंग हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या क्या यहाँ पे? एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। ठीक है, एस्ट्रोजन किसको पॉजिटिवली फीडबैक देगा? किसको पॉजिटिवली? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा? एलएच सर्ज हो जाएगा, बहुत हाई अमाउंट में एलएच निकलेगा और क्या हो जाएगा? ओवा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योर होते ही ये प्रोसेस होगी आपकी। ठीक है, अब एस्ट्रोजन क्योंकि यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पे अभी प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी बढ़ना शुरू होगा, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ठीक है,
क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। किसकी वजह से होने लगा ये ऐसा? प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा आपका? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया। अब पोस्ट ओव्यूलेशन फिर से प्रोसेस 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ? पोस्ट ओव्यूलेशन की भी बात करें तो 2 जगह फिर से प्रोसेस चलेगी। ठीक है, 2 जगह फिर से प्रोसेस चलेगी। एक प्रोसेस चलेगी ओवरी में, दूसरी प्रोसेस चलेगी यूट्रस में। क्या होगा ओवरी में? कहाँ से कितने डेज तक? 15 to 28 डेज तक। कौन सा फेज चलेगा? ल्यूटियल फेज चलेगा। कौन सा फेज चलेगा? ल्यूटियल फेज चलेगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ये जो LH है, ठीक है, ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको मेंटेन करेगा बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन भी मेंटेन रहेंगे। ठीक है, और ये मेंटेन रहेंगे तो और क्या मेंटेन रहेगा? ये किसको मेंटेन करते हैं? एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम मेंटेन है, दैट मींस इसका क्या हो रहा है? शेड ऑफ नहीं हो रहा। तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी क्या? ब्लीडिंग होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, नो ब्लीडिंग। लेकिन अगर क्या हो जाए आपका? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इतनी क्वांटिटी में आ जाते हैं सम टाइम कि ये खुद ही LH को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? LH को निगेटिव फीडबैक दे देते हैं। ब्लॉक होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस खत्म। कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस खत्म तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या हो जाएंगे आपके? कम। और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? मेंटेनेंस खत्म। मेंटेनेंस खत्म तो क्या? बताओ जल्दी से। ब्लीडिंग, मतलब नो फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन चल रही। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला में HCG आएगा जो कि किसको मिमिक करेगा? आपके किसको मिमिक करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो फिर से क्या मेंटेन हो जाएगा बेटा? बताओ। और फिर से क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन तो एंडोमेट्रियम मेंटेन। एंडोमेट्रियम मेंटेन तो ब्लीडिंग होगी या नहीं? नो ब्लीडिंग। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अभी यूट्रस में क्या चल रहा है इस टाइम पे? यूट्रस में क्या चल रहा है? यूट्रस में चल रहा है सेक्रेटरी फेज। ठीक है, जो आपकी क्या थी? एंडोमेट्रियम थी, वो कैसी हो गई? टेम्परेरी यहाँ पे ग्लैंडुलर हो गई है। और ये क्या करेगी? इम्प्लांटेशन का वेट करेगा। यहाँ पे यूट्रस क्या करता है? इम्प्लांटेशन का वेट करता है। ठीक है, वेट करता है। और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी हो गई है? ग्लैंडुलर। टेम्परेरी कैसी हो गई है आपकी? ग्लैंडुलर। ठीक है, तो कौन सा फेज चल रहा है यहाँ पे? सेक्रेटरी। सिक्रेशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? डिटेल में सबके पास नोट्स बने हैं, सबको पता है, तो इतना तो सब क्लियर है ना सबको? आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। आते हैं किस पे? फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा आपका? फर्टिलाइजेशन है क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका बनेगा स्पर्म प्लस ओवा और क्या बन जाएगा? जाइगोट। स्पर्म को आना है ओवा के पास, तो ओवा के पास कितनी लेयर है बेटा? कितनी लेयर है ओवा के पास आपकी? सबसे पहला स्टेप तो हो जाएगा इंसेमिनेशन। चलो ठीक है, सबसे पहले तो क्या आ गया? सेमन आ गया। कहाँ? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फिर अप्रोच करना शुरू करेगा। अगला काम क्या करेगा आपका? अप्रोचिंग करेगा ओवा के पास। तो ओवा के पास क्या है? कीमोटैक्सिस। प्रोसेस का नाम क्या है इसकी? कीमोटैक्सिस। दैट मींस कीमो अट्रैक्टेंट भेजेंगे। तो ओवा के पास क्या है आपका? ओवा के पास क्या है बताओ? फर्टिलाइजर। और स्पर्म के पास क्या है? एंटी फर्टिलाइजर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? सिग्नल्स भेजेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? सिग्नल्स भेजेंगे। कीमोटैक्सिस कहलाएगी ये प्रोसेस। और फिर इसके बाद क्या होगा? कैपेसिटेशन। फिर क्या होगा? कैपेसिटेशन। आपका स्पर्म तैयार होगा। ठीक है, सिग्नल भेज दिया, आ गया वहां पे, सिग्नल भेजो और अब मिलने के लिए क्या करेगा? तैयारी करेगा। तो
जो डीकैपेसिटेटेड हुआ था कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसको शेड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कहाँ होता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, किस पार्ट में, हेड। वहां हेड से लॉस कर देगा कोलेस्ट्रॉल को और इन्फ्लक्स कर देगा किसको बेटा, इन्फ्लक्स कर देगा किसको, कैल्शियम 2+ को। तो रैपिड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चला जाएगा। फिर क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या करेगा यहाँ पे, एक्रोसोमल रिएक्शन करवाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या कराएगा, हाइलुरोनिक एसिड की लेयर पाई जाती है आपके ओवा में, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम आएगा, क्लियर कर देगा। कोरोना रेडिएटा पाई जाती है, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग आपका एंजाइम आएंगे, पेनिट्रेट करके उसको आगे बढ़ जाएंगे। जोना पेलुसिडा है तो जोना लाइसिन या फिर एक्रोसिन आएगा। ठीक है, पूरी लेयर नहीं हटेगी, बस उसको छेद करता हुआ अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि पूरी लेयर नहीं हटी है। अभी हम लोग जब एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये चीज याद रखना कि पूरी लेयर नहीं हटी है, वहां पे लेयर मौजूद रहेगी। ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाली उलेमा जो कि क्या करेगी, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइडेज इसको आकर के क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, अब ऊटिड बन जाएगा। तो ऊटिड है क्या आपका, ऊटिड क्या है, स्पर्म आया, स्पर्म जैसे ही टच किया तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया हमारा एग। क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो एग पहले क्या था, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट था। जैसे ही एंट्री होगी मियोसिस सेकंड कंप्लीट, वैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही आपकी सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और एक जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऊटिड कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये ऊटिड क्या है आपका, ऊटिड मतलब क्या है कि अभी इसमें फीमेल वाला और मेल वाला दोनों प्रोन्यूक्लियाई अलग अलग मौजूद है। ठीक है, आफ्टर सिनगैमी फ्यूजन होगा, इन दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, सिनगैमी मतलब आपके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो कैसा, दोनों के हैप्लॉइड मिलके क्या बना लेंगे बेटा, डिप्लॉइड सेल बना लेंगे। दैट डिप्लॉइड सेल इज नोन एज जाइगोट। दैट डिप्लॉइड सेल इज नोन एज जाइगोट। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि मियोसिस रुका हुआ था। ठीक है, और जैसे ही टच किया वैसे ही मियोसिस हो गया। तो दो फैक्टर पाए जाते हैं, कौन कौन से, एमपीएफ एंड एपीसी। दो फैक्टर पाए जाते हैं, एमपीएफ एंड एपीसी। एमपीएफ क्या है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर विच इज प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो मेटाफेज तो हो गया, लेकिन इसके पास एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मिसिंग था। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मिसिंग था तो एनाफेज तक जा ही नहीं पा रहा था, एनाफेज तक जा ही नहीं पा रहा था। आ रही है बात समझ में, एनाफेज तक जा ही नहीं पा रहा था। अब एनाफेज तक जा नहीं पा रहा था तो क्या हो गया था, एमपीएफ तो प्रेजेंट था, एमपीएफ तो प्रेजेंट था, लेकिन एपीसी क्या था आपका, एब्सेंट। तो यहाँ तो पहुंच गया, लेकिन इसके पास आगे जाने वाला फैक्टर था ही नहीं, यही रुक गया। लेकिन जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो ये हो जाता है आपका डीएक्टिवेट और ये हो जाता है एक्टिवेट। तो आपका ये अब क्या करेगा, अगली उसमें पहुंचा देगा आपको। ठीक है, अगले फेज में पहुंचा देगा एपीसी जैसे ही एक्टिवेट होगा। अगले फेज में पहुंचते ही ये क्या हो जाएगा, अगले फेज में पहुंचते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा अगले फेज में पहुंचते ही, बोलो। अगले फेज में पहुंचते ही क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट। यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा आपका, एक्टिवेटेड हो जाएगा हमारा होगा, एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक एग तो एक्टिवेट हो गया आपका, एक स्पर्म आके फ्यूज हो गया। अब ये क्या कराएगा, ब्लॉक करवाएगा। किसको ब्लॉक करवाएगा, पॉलीस्पर्मी को। किसको ब्लॉक कराएगा, पॉलीस्पर्मी को। और ये पॉलीस्पर्मी क्या है आपका, एक साथ बहुत सारे स्पर्म का आना। तो एक तो प्रोसेस हो जाएगी फास्ट ब्लॉक, दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या होगा आपका, फास्ट ब्लॉक में क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। पहले क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में हमेशा अंदर कैसे आयन नेगेटिव, के बाहर पॉजिटिव चार्ज,
लेकिन स्पर्म जैसे ही यहाँ आके क्या करेगा आपका फ्यूज करेगा, वैसे ही अंदर पॉजिटिव चार्जेस और बाहर नेगेटिव। तो अब दूसरा स्पर्म इसको टच नहीं कर पाएगा, बट इट इज द टेम्पररी सोल्यूशन। परमानेंट करने के लिए क्या करेगा ये यहाँ पे कैल्शियम 2+ का जो गेट है उसको क्या कर देगा, ओपन होगा। तो क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स होगा या इफ्लक्स होगा? कैल्शियम 2+ का इनफ्लक्स होगा, मतलब कैल्शियम 2+ अंदर आ जाएगा। जब कैल्शियम 2+ अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, आपका एक्सोसाइटोसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे वो एक्सोसाइटोसिस कर लेंगे और पेरीवेटिन लाइन जो आपका स्पेस था उसमें जाके फिल हो जाएंगे और हार्डनिंग हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? कुछ भी थोड़ा बहुत जरा सा बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। मैम अगर ओवर में हार्डनिंग हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टाइम कैसे होगी फिर, अगर दोबारा करनी होगी तो? नेक्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन परमानेंटली वो हार्ड परमानेंटली ही ब्लॉक किया है ताकि कोई और स्पर्म इसको टच नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन तो नया वाला ओवा कराएगा ना बेटा। ये वाला ओवा तो अभी क्या बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बना लेगा आपका, क्लीवेज करेगा, मोरुला बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा, गैस्ट्रुला बनाएगा, है ना। फिर यही आपका फीटस में चेंज हो जाएगा। ये तो पूरा बन के ही निकलेगा बाहर, पार्चुरेशन हो जाएगा, बेबी में चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसका कोई दूसरा काम है क्या? और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में ये क्यों पार्टिसिपेट करेगा? इसीलिए तो स्लो ब्लॉक करवा रहे हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाए दोबारा अभी इसमें। ठीक है, दूसरा स्पर्म आके इसको कुछ भी टच नहीं कर पाया। आई बात समझ में? यस मैम। करवाने का रीजन ही यही है। तुम ये पूछ रहे हो ना कि अगर ये एक बार हो गया तो नेक्स्ट टाइम कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, यही पूछना चाह रहा हो। तो नेक्स्ट टाइम बेटा फर्टिलाइजेशन नए ओवा के साथ होगा। हर मंथ ओवा रिलीज हो रहा है, हर मंथ ओवा रिलीज हो रहा है। इफ द प्रेगनेंसी हैज डन तो ओवा क्या होता है आपका, जाइगोट बना लेता है। ठीक है, और वही आपका क्या हो जाता है, फीटस बनाएगा लास्ट तक जाके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, तब क्या होता है आपका, टी जनरेट हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ बनेगा तो हर मंथ 2 पेयर ऑफ ओवरी है आपकी, तो हर मंथ एक, मतलब आपका अगर लेफ्ट ओवरी से इस मंथ रिलीज हुआ है होगा तो नेक्स्ट मंथ किससे होगा, आपका राइट ओवरी से। फिर उससे नेक्स्ट मंथ फिर से लेफ्ट ओवरी से, फिर उससे नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से। तो हर मंथ ईच ओवरी से ओवर रिलीज हो रहा है। ठीक है, मतलब हर मंथ एक ओवरी से एक ओवर रिलीज होगा। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, तो फिर जरूरत नहीं है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में नेक्स्ट ओवर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज और माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज और माइटोसिस का डिफरेंस बताऊंगी तुम लोगों को, वहां पे डिफरेंस है थोड़ा सा। यस आकाश, यस। और एक किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है, हाँ आकाश, यस। वो रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन होती है आकाश। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक बात बताओ, कितने स्पर्म बनेंगे? किसने क्वेश्चन पूछा है? शिवानी ने। स्लाइड पे आओ प्रीवियस और खुद ही आंसर दो। आ जाओ, दिख रही है स्लाइड? ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब एक बात बताओ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये फिर से यहाँ पे एक और डिवीजन होगा तो कितना आपके स्पर्मेटिड्स बने? कितने स्पर्मेटिड्स बने बेटा? 2। ठीक है, और यही आपके मैच्योर होके क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए। तो खुद ही बता दो कि कितने बने हैं। एक बार में 4, सही है।
एक स्पर्मेटोगोनिया बी से 4। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कोई और डाउट किसी को? नो कोई मैम। और डाउट किसी को? नो मैम। नेक्स्ट क्लास अभी किस चीज की है तुम लोग की? मैम फिजिक्स। फिजिक्स की है। ठीक है, बाकी कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। पक्का? Yes, ठीक है, ma'am. कल ma'am. एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? जितना पढ़ा दिया क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम।